Good morning, student. Welcome you. In previous topic, we have completed principle given by Fales. Total number of principle were 14. Okay. Now, scientific management developed by F.W. Taylor. Okay. Scientific management developed by F.W. Taylor मीन्स यहाँ पे भी कुछ और प्रिंसिपल दिए गए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पे, तो ये दिए गए टेलर के द्वारा। पहले हमने देखा था फेल्स के द्वारा, अब यहाँ पे टेलर के द्वारा दिए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, बिफोर द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट we must know about the Taylors. Okay, F.W. Taylor was born in 1856 in USA. Where? In USA in 1856 he was born. In 1878 he joined the Medwell Steel Company as a mechanical engineer. Okay, in 78 he joined the मिडवेल स्टील कंपनी एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। एक मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे उन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी को ज्वाइन किया है। एंड यूजिंग दिस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडी एंड टेक्निक्स। ओके, उसी के दौरान उन्होंने साइंटिफिक स्टडी किया और टेक्निक भी, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी और टेक्निक्स का स्टडी भी किया। एंड ही वॉज अ प्राइमरीली कंसर्न अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दे अंडरस्टैंड they concern about the efficiency of workers. Okay, efficiency of worker, then the optimum utilization of resource। उन्होंने फर्स्ट स्टडी किया कि कैसे वर्कर्स का यूटिलाइजेशन करना है, उनकी एफिशिएंसी कैसी है और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करना है। टेलर्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स वर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड टेलर्स प्रिंसिपल गिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ टेलर्स, दे वर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। He conducted in factories where method of production, lack of planning, working method were observed. Okay, now this was the background history of the Taylors. Now contribution of Taylor. Okay, contribution उनका योगदान क्या रहा है यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पे। What was the contribution of Taylors? First, Taylor became a famous father of scientific management. Okay, he is known as the father of scientific management, and his main contribution which made him so popular. Okay, his main contribution which made him so popular in the world. Okay, first there are three contribution of Taylor's. First, Taylor published a book on research paper explaining his scientific view on industrial organization and management. Okay, first he published book and research paper and explain about his scientific view। और उन्होंने बुक पब्लिश किया और पेपर भी यहाँ पे रिसर्च किए और उसमें उन्होंने साइंटिफिक तौर पे अपने व्यूज़ रखे ऑन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन। और किस पर दिए वो व्यूज़ दिए उन्होंने? इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, कि किस तरह इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में उन्होंने बुक भी लिखा और कुछ रिसर्च पेपर भी लिखे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड प्रिंसिपल, कुछ उनका सेकंड कंट्रीब्यूशन, सॉरी नॉट प्रिंसिपल, कंट्रीब्यूशन, हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज पब्लिश द शॉप मैनेजमेंट। ओके, सेकंड contribution shop management. What was shop management? पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। उनका शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सेकंड कंट्रीब्यूशन था उनका। और थर्ड, ही एम्फेसाइज अडॉप्टेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू अ प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। और उन्होंने यहाँ पे नई टेक्निक को अडॉप्ट किया जो कि साइंटिफिक मेथड टू अ प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है उसका साइंटिफिक मेथड के तौर पर उसको सॉल्व आउट किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यह भी हमने देखा, कंट्रीब्यूशन देखा था। अब मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ टेलर, सेकंड कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, देन थर्ड मीनिंग एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, मीनिंग क्या होगा यहाँ पे देखेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस। इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इससे एक ऐसा एप्लीकेशन है साइंस का जिसमें हर एक प्रत्येक एलिमेंट का मैनेजमेंट का स्टडी किया जाता है।
Okay, in general language it means apply scientific tool, method and train personnel in order to increase the output. Scientific management insists on replacement of the role of thumbs by science. That means decision in the organization should not be taken on the basis of will. ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी इच्छा के बेस पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं इन विशेष ऑफ मैनेजर. ठीक है, मैनेजर के इच्छा के ऊपर भी नहीं ले सकते हैं. ठीक, वो जो चाहता है वो नहीं हो सकता, बट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी. के जो भी डिसीजन लेगा वो साइंटिफिक स्टडी के तौर पर ही लिया जा सकता है. कंडक्ट बाय यूजिंग साइंटिफिक टूल्स. ओके, साइंटिफिक टूल्स का यूज़ करके हम वहाँ पे कोई भी मेजर डिसीजन ले सकते हैं, ना कि डिपेंड ऑन द मैनेजर्स विल. नाउ there are three definitions given by different writers. First, scientific management means knowing exactly. Okay, scientific management मतलब means knowing exactly what you want to mean to do and seeing that they do in the best and the cheapest way. कि इसका मतलब ये है कि मैन क्या करना चाहता है, exactly that want man to do, seeing that do in the best and cheapest. सबसे अच्छा और सबसे सस्ते में जो अपन ऑपरेट कर पाए, मैनेज कर पाए, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है. ओके, सेकंड, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग. ओके, दिस डेफिनेशन गिवन बाय टेलर्स. एंड सेकंड, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस. ओके, इट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन इफोर्ट. ओके, इट इज़ अ डायरेक्टिंग ह्यूमन इफोर्ट अप्लाई टू कंट्रोल द फोर्सेस. ओके, अप्लाई टू कंट्रोल द फोर्सेस एंड यूटिलाइज द मटेरियल्स. Okay, utilize the materials of a nature for the benefit of a man. Benefit of a man, Association of a Mechanical Engineer USA के द्वारा दिया गया है. Third, it is the operational study of work, the analysis of work into its simplest element. Okay, first operational study of work, पहले स्टडी करना चाहिए वर्क का, कोई भी हम काम करें. एंड एनालिसिस ऑफ वर्क, जो वर्क है उसका एनालिसिस करेंगे into its simplest element, उस सबसे सिंपलेस्ट वे में. एंड सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्कर, और धीरे धीरे सिस्टमेटिक वन बाय वन जो भी एम्प्लॉयमेंट है उनका हम इम्प्रूवमेंट करेंगे. परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट्स. दिस डेफिनेशन गिवन बाय पीटर एफ ड्रूकर्स. ओके, नाउ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. टेलर फॉर्मुलेट 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन बिलो. ठीक है, यहाँ पे टेलर के द्वारा 4 प्रिंसिपल दिए गए हैं. ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा पिछले फेल्स ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, लेकिन यहाँ पे टेलर से ओनली 4 प्रिंसिपल दिए गए हैं जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.